अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हकीम ज़िया रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हर्ब्स। नाजरीन, आज की वीडियो एहतिलाम से मुताल्लिक है। आज की इस वीडियो में एहतिलाम का इंतहाई मुजर्रब, आसान, सादा और बेज़रर सा नुस्खा बयान करूंगा, जिसकी 6-7 खुराकों से ही इंशाअल्लाह एहतिलाम का मुकम्मल ख़ात्मा हो जाएगा। ये नुस्खा आप घर पर भी बड़ी आसानी से बना सकते हैं। बहुत सादा और आसानी से मिलने वाला अज़ा है। एहतिलाम से तंग नौजवानों के लिए बेहतरीन नुस्खा है, बहुत मुजर्रब नुस्खा है। नाजरीन, एहतिलाम नींद की हालत में मनी के खारिज हो जाने को, अनजाल हो जाने को कहते हैं। एहतिलाम दो तरह का होता है। एक तबई एहतिलाम जो बग़ैर इरादा के, बग़ैर मर्ज़ी के कसरत मनी से नौजवानों को महीना में 1 या 2 बार तबई तौर पर हो जाता है। इसको मर्ज़ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो लोग नौजवान होते हैं और अभी उनकी शादी भी नहीं होती और वो परहेजगार भी होते हैं, ऐसे नौजवानों को महीने में 1 बार या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार एहतिलाम हो जाए तो इसे मर्ज़ नहीं करार दिया जा सकता। ऐसे नौजवानों के लिए एहतिलाम होना नहायत ज़रूरी होता है। इससे तबीयत की गरानी दूर हो जाती है और ये एक नेचर का हिस्सा है। नाजरीन, मगर जब यही एहतिलाम महीना में 1 या 2 बार की बजाय बार बार होना शुरू हो जाए तो ये गैर तबई एहतिलाम कहलाएगा। जब ये मर्ज़ शिद्दत पकड़ता है तो बेखबरी में, बग़ैर ख्वाब या इंतशार के ही हफ्ता में 2 या 3 दफ़ा या हर रोज़, और बाज़ औक़ात तो मर्ज़ की शिद्दत में एक ही रात में 2-3 बार एहतिलाम हो जाता है। ऐसी हालत में फ़ौरी तवज्जो की ज़रूरत होती है। अगर इस मर्ज़ से गफलत बरती गई, ख्याल ना किया गया, इलाज ना किया गया तो कमज़ोरी, चिड़चिड़ापन, नसियान और जरियान के साथ साथ बे औलाद होने का भी ख़तरा बढ़ जाता है। इसका इलाज फ़ौरन करना चाहिए। नाजरीन, अब आते हैं आज के नुस्खे की तरफ। आज मैं आपसे एहतिलाम का इंतहाई मुजर्रब और आसान नुस्खा शेयर करने जा रहा हूँ। इस नुस्खे में 3 अज्जा शामिल हैं। तीनों ही बेज़रर हैं, ख़ास तौर पर ऐसे नौजवानों के लिए जो जवानी की गर्मी की वजह से एहतिलाम का शिकार होते हैं। ऐसे नौजवानों में मामूली सी हरकत से ही मनी खारिज होने लगती है। ऐसे नौजवानों के लिए ये नुस्खा बहुत कारआमद है, बहुत मुफीद है। नाजरीन, आपको नुस्खा तैयार करने के लिए चाहिए होगा तुखम खुरफा 60 ग्राम। तुखम खुरफा का मिजाज सर्द तर माना जाता है। ये सफरा की ज़्यादती और खून के जोश को तस्कीन देता है। जिगर और मैदा की सोजन में मुफीद है। पेशाब की जलन और मसाना की गर्मी भी दूर करता है। आपको खुरफा चाहिए होगा 60 ग्राम। नाजरीन, आपके सामने तुखम खुरफा मौजूद है। आपकी पहचान के लिए बहुत छोटे छोटे इसके दाने होते हैं। तुखम खुरफा जस्ट फॉर द सेक ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आपकी समझ के लिए। दूसरे नंबर पर आपने लेना है धनिया खुश्क 30 ग्राम। नाजरीन, आपके सामने धनिया खुश्क मौजूद है। नाजरीन, धनिया का मिजाज भी सर्द व खुश्क माना जाता है। धनिया बेख्वाबी, कै, मतली, बदहज़मी, कसरत एहतिलाम, दर्द शकीका और असहाल वगैरह में बहुत मुफीद है, बहुत मौसर है। आपको धनिया 30 ग्राम लेना है। तीसरे नंबर पर आपको लेना है इसबगोल सालम। ये सालम ही लेना है। इसबगोल जरियान, एहतिलाम, खूनी बवासीर, खूनी दस्त, पेशाब की नाली की सोजन और कब्ज़ में बहुत मुफीद है, बहुत मौसर है। आपको इसबगोल 40 ग्राम लेना है। नाजरीन, धनिया खुश्क 30 ग्राम और तुखम खुरफा 60 ग्राम दोनों को कूट पीस कर सफ़ूफ बना लें और फिर इसमें छिलका इसबगोल सालम बग़ैर कूटे ही शामिल करके महफूज कर लें। एहतिलाम के मर्ज़ को ख़त्म करने के लिए, उसको जड़ से उखाड़ने के लिए बेहतरीन नुस्खा तैयार है। ये सफ़ूफ आपने बमिक़दार 4 ग्राम सुबह शाम हमरा सादा पानी इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह 3 दिन की 6 खुराकें काफ़ी होंगी। मर्ज़ की शिद्दत में अगर बहुत पुराना मर्ज़ है तो आप इस नुस्खा को 1 हफ़्ता तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बहुत मौसर नुस्खा है, बहुत मुजर्रब नुस्खा है। नाजरीन, इलाज के दौरान कच्चा प्याज, गोश्त, अंडा, बैंगन, खट्टी चीज़ों, दाल माश, रबड़ी, खोया और दूसरी मुर्गन और मसालेदार ग़िज़ाओं से परहेज़ करना चाहिए। फ़ास्ट फूड से परहेज़ करना चाहिए। अपने ख़यालात को पाक रखें और बुरी महफ़िलों से अपने आप को दूर रखें।
ناظرین اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔